बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 38 और 39। तो इसमें का श्रवण किया हम लोगों ने। गोपवाल जी कह रहे थे, नहीं पीछे आगे चले गए हैं, 36। तो कल वो कह रहे थे अब धीरे धीरे मेरा मन स्वर्ग से भी उठने लगा। तो अकस्मात एक दिन आगतास्तत्र भृगुमुख्या महर्षयः पदभ्याम पावयुतम यान्त तीर्थानि कृपया भुवि। अकस्मात एक दिन पृथ्वी के तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से भृगु आदि महर्षिगण वहां पधारे, स्वर्ग में पधारे। कैसे? अकस्मात ये हो गया था। क्यों पधारे थे? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भूलोक में जितने तीर्थ आदि हैं, जो पापियों के पाप धोते धोते मलिन हो चुके हैं, उन्हें पवित्र करने के लिए ये ऋषिगण जा रहे थे, उनको स्पर्श के द्वारा उन्हें पवित्र करने के लिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया था, अरे तो ये तो दर्शन से हो जाता, यहाँ सत्यवाग वचन से हो जाता, कह देते जाओ तीर्थ पवित्र हो जाओ, तो यहाँ इनकी जरूरत क्या है? तब क्या बताया, क्या कहा था हमने? कृपया स्वच्छंदकारी महर्षि और स्वच्छंदकारी आगे वो किसी नियम के अधीन नहीं है कि बस वाणी से कृपा कर देंगे। कर भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, कारण क्या है? स्वच्छंदकारी है। स्वच्छंद मतलब इच्छा अनुसार जा सकते हैं, किसी अधीन में नहीं है। तो भी दर्शन स्पर्शन के द्वारा, एक होता है वाणी के द्वारा कृपा कर दी, उससे अधिक महिमा किसकी है? दर्शन के द्वारा। उससे अधिक महिमा किसके द्वारा है? स्पर्श के द्वारा। अब क्या हुआ? संभ्रमम सुरै सर्वैर ऋषिभि गुरुणा स्वयं विष्णुना चर्चमानास् ते मया दृष्टा विस्मय। अब क्या हुआ? ससंभ्रमम सुरै सर्वे ऋषि भी गुरुणा स्वयं विष्णुना च अर्चमानास्ते मया दृष्टा विस्मय। और उसमें क्या हुआ? समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण, साक्षात गुरुदेव स्वयं बृहस्पति जी, यहां तक कि विष्णुना भगवान जगदीश्वर उपेंद्र जी, उन्होंने स्वयं संभ्रमई चार्च माना, अर्थात वो विष्णु भगवान जो ऋषिगण थे, वो ऋषिगण देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, गुरु बृहस्पति के द्वारा, भगवान के द्वारा पूजित हुए, अर्चित हुए। मया दृष्टम सब इसमें मेरे द्वारा देखा गया। जो अर्थ से बनता है इसका, मया दृष्टा सविस्मयम, सविस्मय पूर्वक मेरे द्वारा ये दृश्य देखा गया। अभी थोड़ा समझ कठिन हो जाता है। तो मैंने विस्मित होकर के यह देखा। क्या देखा? ठीक है, मैं कह रहे हैं, जब भृगु प्रमुख महर्षि का बताया था, भृगु का नाम आगे कि भृगु से अधिक श्रेष्ठ मरीचि आदि श्रेष्ठ हैं उनसे, तो क्योंकि भगवान के भक्त हैं और साथ में भगवान के ससुर भी हैं, और साथ ही साथ भगवान की महिमा का प्रचार भी करते हैं।
इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब वहां उपस्थित हुए तो देवता, ऋषिगण, नारद, बृहस्पति, ऋषि मने नारद आदि ऋषिगण, देवगुरु, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मन देव विष्णु भी ऐश्वर्य भाव से, वो गौरव बुद्धि, ससंभ्रम गौरव बुद्धि से उठ खड़े हुए, गौरव बुद्धि से उठ खड़े हुए और खड़े होकर के महर्षियों की अर्चना करने लगे। यह देख करके मैं बड़ा विस्मित हुआ और सोचने लगा, ये जो ऋषि लोग आए इनकी ऐसी क्या महिमा है। अहं चाभिनवो विष्णु सेवानंदितांतर न जाने तानत स्वीय प्रेरितस्तैरपूजयम्। अब प्रश्न होता है, इन्हें आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि अहं च अभिनवो, क्योंकि मैं उस स्वर्ग में नया था, नया नया आगमन, वहां पर क्या था, नया हुआ, नया नया गया ही था। और विशेष रूप से तो नया होने पर भी तुम एक वर्ष तो वहां, तुमने एक वर्ष तो वहां एक वर्ष तो रहे, कौन से एक वर्ष, हमारा नहीं, उनका एक वर्ष, तो एक वर्ष तो रहे, तो रहा तो जरूर। विष्णु सेवानंद हितांतर, रहने पर भी क्या बता रहे हैं, विष्णु सेवामय था मैं, विष्णु सेवानंद हित अंतर, विष्णु की सेवा में मैं सेवानंद में डूबा रहता था। मुझे होश ही नहीं रहता, कौन आया, कौन गया, कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया, मुझे शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी, मैं डूबा रहता था। सेवा करता, मंत्र जपता, और जो सभागृह था वहां मैं जाता नहीं था, कोई आता तो मिलता नहीं था, नाम मात्र का मैं इंद्र था, काम धाम करता था बस। इसलिए मुझे पता ही नहीं था ये है कौन, न जाने तान था, अतः मैं उनको जानता ही नहीं था। तथापि अथ स्वीय परिरितस्तैव अपूज्यम्, तत्पश्चात स्वीय परिरितः तै प्रेरित, तय मैंने सब मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ने मेरे को प्रेरित किया, उनकी प्रेरणा पाकर के अपूज्यम तान, क्यों बहुत ऋषि बहुत सारे हैं, मैंने उन ऋषियों की पूजा की। अकेले भी होते तान शब्द चल सकता है, क्योंकि बहुवचन का उपयोग एक तो संख्यावाचक भी होता है, दूसरा आदरवाचक भी होता है। बिहार में जाओगे, ऋषि भाई ले चलेगा, हाँ हम ले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो अकेले, तो हम क्यों बोल रहा है, अरे हम नहीं जाएंगे भाई, हमारी इच्छा नहीं है, वो तो रह जाए। ध्यान पर आए पर हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। ये जो हम होता है ये बहुसंख्यावाचक भी है, बहुवचन भी है। एक से ऊपर दो या दो से ऊपर देखते हो तो हम कह सकते हैं हम वहां जा रहे हैं, परंतु कई बार जो श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो हम कहते हैं हम जा रहे हैं। तो यहां पर तो श्रेष्ठ भी हैं और ऋषि बहुत सारे हैं, इसलिए कह रहे हैं तानथ अपूजयम तय प्रेरित, तय मैंने उनके द्वारा, किनके द्वारा, मेरे गुरुदेव ने मेरे को प्रेरणा दी, अरे इनकी पूजा करो, तो मैं उनकी पूजा किया, यथा योग्य उनकी पूजा की। ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि आपत्ति हो कि क्या आपत्ति हो, राजा आप हैं, इंद्र आप हैं वहां पर, तो नियम होते यदि आप इंद्र हैं तो सर्वप्रथम अधिकार किसका पूजा करने का, तो आपने पहले ना करके पहले देवताओं ने किया, ऋषियों ने किया, गुरु ने किया, तो पहले आपको पहला कर्तव्य आपका था ना,
आपने पहले क्यों नहीं किया? भाई राजा पहले, कर्तव्य तो आपका ही था। अतिथि पूजा कौन करेगा? श्रेष्ठ वे करेगा। उत्तर में कह रहे हैं अहं च अभिनवो, ठीक कह रहे हैं, कर्तव्य मेरा ही था, परंतु मुझे पता ही नहीं था कि कौन है, कहां से आए हैं, इनकी महिमा क्या है। इसलिए बता रहे हैं मैं तो सोचता ही रह गया कि स्वर्ग में कौन है, यहाँ कोई स्वर्गवासी देवता, इस स्वर्ग में निवास करने वाले कोई देवता है क्या? किसी और प्रांतों में रहते हो, स्वर्ग के और प्रांतों में रहते हो। राजा तो मैं हूं, यदि मुझे पता होना चाहिए। परंतु तो मैं राजा केवल अभी मुझे केवल 1 वर्ष हुआ, हो सकता है कोई देवता ही हो, या कोई देवर्षि है, या ये किसी अन्य स्थान पर है देवर्षि ही है, रह सके अन्य स्थान पर है, तो 1 साल के बाद, 1 साल के लिए कहीं गए होंगे, 1 साल के बाद आज आए हैं। अब होता है ना घर का व्यक्ति बाहर, जब पूज्य व्यक्ति गुरु वर्ग 1-2 साल के लिए कहीं जाते हैं आते हैं, फिर उनके क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आई जाएगी। 1 महीने के लिए कहीं जाते हैं, 2 महीने जाते हैं, सब उनकी पूजा करते, स्वाभाविक है। तो मैं सोचा शायद ये कोई स्वर्गवासी कोई देवता है या ऋषि हैं, तो इनकी पूजा कर, मैं सोच रहा था हैं? क्योंकि मैं भी वहां नया था और मेरे लिए वे भी, यहाँ पर मेरे लिए वे भी नए थे। मुझे 1 साल हुआ था वहां पर और मेरे सामने वो पहली बार आए हैं, तो मेरे लिए वो नए, उनके लिए मैं नया। तथापि, और दूसरी बात क्या है, यद्यपि मैं 1 वर्ष तक वहां रहा, दिव्य 1 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष रहने पर भी 1 वर्ष कम नहीं होता क्या? 1 वर्ष कम होता है क्या? 1 वर्ष में एक नया बच्चा सीनियर बन जाता है। जानते हो, मुझे 1 साल हो गया, मैं पिछले 2024 में आया था मैं, और तुमको हद होगी, तुम मेरे को सम्मान ही नहीं है? ऐसे होता है। पहले 20 साल 15 साल 20 साल होते तो बोलते थे मैं सीनियर, पहले ग्रेड का। अच्छा 5 साल हुआ नहीं, 5 साल तो हुआ नहीं, जानते 5 साल हो गए। 5 साल में हमारे समय में जब 10 साल 20 साल तो हम सोचते मैं नए आए हम भावना होती थी। अभी भावना ऐसे नहीं क्या है? अभी भावना है तो हैं, अभी कौन से पुराने बन गए, चाहे मठ में क्या होता है। तो अब तो ये हो गया कि 5 साल हुए नहीं, बस फिर जो उसको बर्तन मार दो, अनपढ़ हुआ तो मार देते हैं, और कोई पढ़ा लिखा तो फिर उसको चोट लगती है। 5 साल बाद बर्तन मचवा रहे हैं उससे, बड़ी समस्या हो है, ये स्थिति है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, वो तो ठीक है मुझे 1 वर्ष हो गया था, परंतु मैं क्या करता था, मैं हमेशा मेरा मन कहाँ रहता था, भगवान की मनोयोग पूर्वक प्रभु की सेवा करता था। मनोयोग सेवा कैसे होनी चाहिए? मनोयोग पूर्वक। नाम कैसे होना चाहिए? मनोयोग। कोई भी कार्य मनोयोग। गन्ने का जूस पी लो, कैसे पीना चाहिए? मनोयोग पूर्वक। जेब काट रहा कैसे होना चाहिए? चोर चोरी कर कैसे होना चाहिए? हर विषय मनोयोग तो होना चाहिए, तो सिद्धि मिलेगी, नहीं तो थोड़ी गलती हुई जूते पड़ेंगे उसको। तो भक्ति में मनोयोग। अब मेरा क्या था, मैं निरंतर प्रभु भगवान सेवा में रहता था और सेवा आनंद में डूबा रहता था। जब चले जाते थे तो फिर मैं क्या था, तदाशया, क्या तन्मय तदाशया, उनके मन कह दिया। जब चले जाते थे तो भाई आपने स्वयं कहा था पीछे, वो सेवा ग्रहण कर चले जाते थे, तो तब फ्री रहते थे ना, तब यहाँ देखते होंगे कहाँ क्या हो रहा है, नहीं देखते थे। बोले क्यों? तभी नहीं देखता था, क्यों? तन्मयम, उनके जानने के बाद भी मैं तन्मय रहता था। अर्थात चले जरूर गए हैं, मैं तन्मय क्या हो गया सोचता रहता था। उनमें जो उनसे मेरी वार्तालाप हुई है,
उनका व्यवहार, मधुर व्यवहार, उसे सोचता रहता था। और कल वो आएंगे आएंगे आएंगे, फिर आएंगे, उनकी सेवा ऐसे करूंगा मैं। इसलिए शुद्ध तो भी रहते नहीं थे, इसलिए मैं उनको जानता नहीं। हो सकता है पहले आए हों। यदि कहो विष्णु की, भगवान की सेवा के प्रभाव से जीव सर्वज्ञ हो जाता है। जब आप तन्मय हो गए थे, भक्ति जब तन्मयता पूर्वक होती है तो फिर फल भी तो मिलना चाहिए भक्ति का। भक्ति फल क्या है? सर्वज्ञता। यदि आप तन्मय थे, भगवान में डूबे हुए थे, भक्ति कर रहे थे, तो उसके पर आप तो फिर जो भक्ति कर रहे हो वो तो सर्वज्ञ हो ही जाता है। उसे पता नहीं, जो आपके सर्वज्ञ नहीं थे क्या? सर्वज्ञ होना चाहिए आपको। जो सर्वज्ञ थे आपको पता कैसे नहीं ये भाई देवता, ये ऋषि लोग कौन है? उत्तर में कह रहे हैं, ठीक कहा आपने। यद्यपि भगवान की सेवा के प्रभाव से सर्वज्ञता आदि सारी विभूतियां से आ जाती हैं। भगवान की सेवा के भक्ति के प्रभाव से सर्वज्ञता आदि जितनी विभूतियां, जितने गुण होते हैं, सर्वे गुणे समासते सुरहा, सब गुण उस भक्ति के अंदर आ जाते हैं, सब आ जाते हैं और सर्वज्ञ बन जाता है। सब सिद्धियां आ जाती हैं, उसी सत्यवाक हो जाते। जाओ तो ये हो जाए, हो गया, या मर गया, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे सिद्धियां आ जाती है भक्ति प्रभाव से। परंतु गुरुदेव के आशीर्वाद के प्रभाव से भगवान की सेवा के प्रतिकूल सिद्धियां मुझे प्रभावित नहीं कर सकी। क्या बता रहे हैं? सिद्धियां तो आ जाती हैं, परंतु मुझ पर क्या था? गुरुदेव की कृपा थी। उनकी कृपा के कारण भगवान की सेवा के प्रतिकूल जो ये सर्वज्ञता, सत्यवाकता जो गुण थे, ये मुझे प्रभावित नहीं कर सके, मतलब ये प्रकाशित नहीं हो सके। क्यों? भक्ति के प्रतिकूल। कभी देखा जाता ना, बड़े अच्छे संत गुरुवर्ग देखा जाता कई बार, किसी को कुछ कह देते हैं वो फलता ही नहीं। गुरुदेव ये नहीं हो रहा जा, तो हो जाएगा, उल्टा और हो जाएगा, देखा जाता है। वो गुरुवर्ग देखा हमने, एक फलता कभी नहीं फलता। अब क्यों नहीं फल रहा है? और एक देखा जा रहा है कि उनके लक्षण जो हैं, सिद्ध महापुरुष दर्शन हो रहे हैं उनको। कई ऐसे महापुरुष होते हैं, गुरुदेव हमें गुरु महाराज की भांति, तो बोल दे फलता ही नहीं। तो कैसे हो सकता है ये तो सिद्ध साधक सिद्ध हो चुका हो और उसमें ये उसमें सत्य प्रतिज्ञ, वो सत्य प्रतिज्ञ नहीं हो। सत्य प्रतिज्ञ जो कह दिया, सत्य संकल्प कह दे, हो गया। क्यों नहीं होता? बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि ये चीजें भविष्य सिद्धियां जो है ना भक्ति के प्रतिकूल हैं। तो भगवान अपने भक्ति की रक्षा करते हैं कि यदि ये प्रसिद्ध हो गया तो फिर इसका भजन साधन गया, फिर ये भजन साधन, फिर ये मेरा स्मरण भाई स्वाभाविक है। जब लोग घेर लेंगे तो शाम तक क्या स्मरण करोगे? फिर वही बस, फिर लड़की शादी नहीं हो रही, शादी कैसे होगी? पड़ोसी टोटका कर दे, उसे कैसे होगा? ये भी उत्तर देते फिरो, उनके उत्तर देते फिरो, हो गया, भक्ति हो गई। एक दो केस होते हैं जो ऐसे पर ये देखता हूं, देखते ना, गुरु जी अंदर बैठे हैं, बाहर शिष्य भीड़ लगी हुई है, शिष्य के बाहर गुरु जी आने कर रहे हैं और बाहर भीड़ लगी होता है। तो अब जब अंदर गुरु आने कर रहे हैं और बाहर भीड़ लगी हुई है तो कैसे आने कर पाएंगे? बाहर गुजुर। मैं देखता हूँ ना इनको, गुरुवर्ग को देखता हूँ, जो गुरुवर्ग है, तो द्वार खोलते ही तो घुस गए। अब क्या करोगे? नहीं वो है ना। तो इसलिए कह रहे हैं ये सिद्ध भी हैं तो उनको भी तो स्मरण करना पड़ता है ना। उसमें डूबे रहते तो अंतकाल में गुरुवर्ग क्या करते हैं? मौन भाव अवलंबन कर लेते हैं। वो अलग बात है, वो सिद्ध महापुरुष है तो जगत कल्याण के लिए अपना कुछ हानि भी सहन कर लेते हैं, जगत कल्याण के लिए। यही उनको
सर्वोपकारक है, वो अलग बात है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए वो सिद्धियां मुझे प्रभावित नहीं कर सकी, विशेष रूप से एक कारण। द्वितीय कारण क्या था? सर्वज्ञता के प्रभाव से महलोक आदि का तत्व ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा, तो वहां जाने पर महिमा के दर्शन चित्त में चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा, आनंद उपलब्धि नहीं होगी। कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं गया, परंतु यहां उसने वीडियो देखी है, फोटो देखी है, बहुत सुना है उसने, तो हिम्मत दिल्ली से तो उत्तराखंडी नहीं गया, कहीं केदार बद्री नहीं गया, सब सुना है उसने, और वो वीडियो देखता है, सुनता है। अब वहां तक आनंद होगा? नहीं होगा। उसने न सुना हो न देखा हो, जैसी जाएगा और दिखेगा झरने तो आंखें फटेगी। तब उसको आनंद की उपलब्धि होगी। पहले जानता हो तो किसी का पूछ देखो क्या झरना आ रहा है, हाँ सोच, अरे हाँ देखा है, वीडियो में देखा मैंने। साथ में लगा प्रभु देखो क्या हो झरना, हाँ मैं कई बार देखा नहीं, कई बार मैं देखा है वीडियो में, ये बोलेगा ना। और ये पहली बार गया हो तो खड़ा का देखते रह जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि यदि मुझे जो महालोक है वहां की महिमा का पता चल जाता, तो वहां की जो विशेषता का पता चल जाता, फिर जब मैं वो श्लोक में जाता तो वहां की महिमा को दर्शन करके चित्त में चमत्कार नहीं होता, तो आनंद की उपलब्धि भी नहीं होगी। इसलिए भगवान ने क्या मुझे आनंद प्रदान करने के लिए वहां की महिमा को जानने का मुझे अवसर ही नहीं दिया, कि हठात सामने आ जाए तो आनंद प्रदान कर, मुझे पूर्ण आनंद प्रदान करने के लिए, चाहे गुरुदेव की कृपा कहो, चाहे भगवान की इच्छा कहो, कि मंत्र कहो, उन्होंने मुझे महलोक की महिमा को जानने ही नहीं दिया। जैसे मैं जाऊं तो बिल्कुल मेरे सामने बिल्कुल नया हो, तब आनंद उपलब्धि होगी। इसलिए गुरु कृपा के बल से मेरी सर्वज्ञता आदि शक्तियां आवृत रही। जो सर्वज्ञता शक्ति मेरे अंदर थी वो आवृत रही। क्यों रही? आवृत नहीं रहेगी तो अनेक लॉस। एक पहला लॉस क्या है? वो आनंद प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा इस जगत में लॉस क्या है? साधन, फिर वो प्रभु स्मरण आदि नहीं कर पाएगा, लोग उसको घेर लेंगे, विषय लोग, है ना। पंचम अध्याय के अंत में नारद की उक्ति द्वारा यह व्यक्त होगा। जब पांचवें अध्याय में जाएंगे नारद की वाणी के द्वारा यह व्यक्त होगा, आगे बताएंगे इसको। अब आते विषय पर। तत्पश्चात मेरे देवगुरु बृहस्पति ने मेरे को प्रेरणा दी, अनुमति दी, जाओ जाकर के इन ऋषियों की अर्चना करो, यथायुग अर्चना करो। तो मैं गया, उनकी अर्चना मैंने उनकी पूजा की। अभिनंद शुभाशीर्भीर माम ते गच्छन् यथा सुखम तिरो अभवत् उपेन्द्रोऽपि मया दृष्टा तदा अमरः। अभिनंद शुभाशीर्भीर माम ते गच्छन् तथा सुखम तिरो अभवत् उपेन्द्रोऽपि मया पृष्ठा तदा अमरः। उसमें क्या होगा? तत्पश्चात अभिनंद, मैंने उनकी पूजा की, पूजा करके वे अति आनंदित हुए हैं, अभिनंदित हुए, मैंने उनको अभिनंदन किया, मेरे द्वारा पूजित तो होकर के शुभ आशीर्वाद भी माम, मुझे शुभ आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर के यथा सुखम ते गच्छन्, मुझे शुभ आशीर्वाद देकर के सुख पूर्वक कहीं पर चले गए। अगच्छन् यथा सुखम, कहीं पर सुख आनंद पूर्वक चले गए। तिरो यथा सुखम तिरो अभवत्, तिरो अभवत् उपेन्द्रोऽपि, और उसी समय उपेंद्र जी भी तिरोहित हो गए।
उपेंद्र भगवान भी, उनके जाति भगवान भी तिरोहित हो गए। तत्पश्चात मया पृष्ठा तदामरा, तब मैंने अमरह पृष्ठा, अमरा मैंने तब मैं देवताओं से पृष्ठा, देवताओं से पूछा, तो देवताओं खड़े थे, उनसे पूछा मैंने। क्या पूछा? उनके विषय में। टीका में कह रहे हैं। अब यहां गोपकुमार जी कह रहे हैं, ये मासु ब्राह्मण ऐसा मत समझना कि मैंने उन ब्राह्मणों की पहले पूजा नहीं की, मैंने उनका आदर पहले ढंग से नहीं किया, उनके बाद मेरी गौरव बुद्धि नहीं हुई, इसमें मेरे को अपराध हो गया। ये ऐसा तुम आशंका मत करो। क्योंकि शुभाशीर भीमा त्यगच्छन, जाते समय में मेरे को शुभ आशीर्वाद दिया था। यदि अपराध हुआ होता तो मुझे आशीर्वाद नहीं देते। अभिनंद, मेरी पूजा ही ग्रहण नहीं करते, पूजा ग्रहण करते भी तो सुखी नहीं होते। चलो ठीक है, अब कर रहा है, इंद्र है, अब पूजा कर रहा है तो मना, सामान्य एक सदाचार होता है, चल आरती करने दो, कर ले आरती, आरती कर ले। तो ऋषि लोग कैसे बैठे रहते? मुंह फुला के बैठे रहते। ऐसा तो नहीं है, शब्द है अभिनंदित हुए, और गए कैसे? यथा सुखम, आनंदित होकर वो पूजा करने की, आनंदित होकर गए हैं। आशीर्वाद व्यक्ति कब देता है? जब सुखी होता है। इंद्र बोलते हैं प्रभु आशीर्वाद दो, ठीक है, चले जाते, ठीक है करके चले जाते, होता ना। क्योंकि आशीर्वाद मांगते वैष्णव से, तुमसे पसंद नहीं है, क्या बोलता है? ठीक है, बोलता है ऐसा। तो यहां तो ऐसा नहीं हुआ। शुभ आशीर्वाद नहीं, शुभ आशीर्भीर माम, मुझे शुभ आशीर्वाद दे करके यथा सुख गच्छन, सुखपूर्वक गए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मण ब्राह्मण जो मन में शंका आ सकती है कि ऋषियों के आने पर मैं खड़ा भी नहीं हुआ भी तो मैंने उनको पहले उनका अभिनंदन नहीं किया, उनका अर्चन नहीं किया, अपराध नहीं हुआ। आशीर्वाद दे करके पृथ्वीलोक में चले गए, इसके लिए कह रहे अभिनंद, लोग कह रहे हैं। इसी बीच भगवान भी तिरो अभवत उपेंद्रोपि, उनके जाते उपेंद्र भी अंतर्धान हो गए, अंतर्हित हो गए। तदा अमरा अहम पृष्ठा, तो तब मैंने अमर देवताओं से, उन महर्षियों से पूछा कि अब प्रश्न मन ब्राह्मण ने कह दिया, भगवान के सामने क्यों नहीं पूछा? हे देवताओं, ये महात्मा कौन है? जानने के बाद पूछ रहे, पहले पूछ लेते ये महात्मा कौन है, उनकी जानने के बाद क्यों पूछा? ये प्रश्न आ सकता है। उत्तर में ये कह रहे हैं क्योंकि साक्षात भगवान विराजमान थे, हाँ भगवान स्वयं विराजमान थे, भगवान उनकी पूजा कर रहे थे, तो उसमें मेरा टोकना अच्छा नहीं। बड़े लोग बातें कर रहे हैं, बीच में टोका टोकी नहीं करना चाहिए। वहां भगवान विराजमान है, मैं कैसे पूछता हूं उनसे? इसलिए मैं वो सदाचार का मान रखते हुए मैंने पूछा ही नहीं विशेष रूप से। और दूसरी बात, एक विशेष बात क्या थी? जब तक भगवान वहां विराजमान थे, उनके दर्शन में जो आनंद प्राप्त हो रहा था, असल बात तो ये मेरे वहां ध्यान गया ही नहीं, उन पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। खड़े हैं, ठीक खड़े हैं। हम जब किसी व्यक्ति को विशेष रूप से हम तो लक्ष्य करते हैं, उसको देखते तब पूछते हैं भाई ये कौन है, आप कौन है? आप दर्शन कर रहे हो, ठाकुर दर्शन कर रहे हो आनंद में, तो बगल में कोई बड़ा वैष्णव है, तुमने ध्यान नहीं दिया है कि क्या नहीं। जब दर्शन से मन हटा तो देखा रहे तो खड़े, तो हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं असल बात तो यही है,
भगवान दर्शन आनंद के अनुभव में इतना उसमें आनंदित था प्रभु का दर्शन पा करके, मेरा मन इस तरफ गया ही नहीं, कौन आया कौन गया। ध्यान दे, 4-5 ऋषि खड़े हैं, यही बस है। विशेष रूप से बता रहे, क्योंकि जब भगवान साक्षात विराजमान रहने पर भी किसी अन्य स्थान पर मन के जाने के तो बात दूर रहे, इच्छा ही नहीं होती थी कि और जाऊं अपने भगवान के सामने, इसलिए मैंने कोई पूछा ही नहीं। तब अब क्या होता है, पूज्या देवा निर्णाम पूज्या देवानाप्यमीतु के किम महात्मा महातेजो मया कुत्र बसंति वा। क्या पूछा मैंने? पूज्या देवा निर्णाम, हे देवताओं आप मनुष्य के पूज्य हो। निर्णाम पूज्या, क्या भगवान देवा, हे देवताओं आप लोग स्वयं पूज्य हो, आप लोग से मनुष्य के पूज्य हो। मनुष्य माता की पूजा करता है, तो पूजा देवनामयी अमितु के, परंतु आप जब सबके पूज्य होते हुए भी, फिर आप जब पूज्य होते हुए भी हैं, ये जो आए थे जिनकी पूजा आपने की, अमी तू के, ये कौन है भाई? सबको पूजा आप है, सबको आपको पूजा करनी चाहिए। ये देवता तो नहीं थे, देवता तो नहीं थे, स्पष्ट ही है। तो देवता फिर जब आप पूज्य सबके हैं, उन्हें आपकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा न हो करके क्या बता रहे हैं कि आप देवता लोग आप इनकी पूजा कर रहे थे। अतः ये महापुरुष कौन थे? किम महात्मा महातेजोमया कुत्र बसंति वा। पहली बात, पहला प्रश्न क्या है, इनका क्या महात्मा है, इनकी महिमा क्या है? क्यों? यह है कौन? महातेजोमया, महातेजमय। यद्यपि देवता तो नहीं थे, परंतु मैं देख रहा था इनके सामने आप देवताओं का तेज भी क्या हो रहा था, फीका पड़ रहा था। तो ऐसे महातेज में क्यों बोला उन्होंने? महातेज में क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि निश्चित रूप में उनका तेज है, जहां पर 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, वहां पर 100 वाट का बल्ब जला दिया जाए, बोलेंगे जो तेज है इसका? हाँ, 100 वाट का बल्ब जल रहा हो, वहां जला 1000 वाट का, तो बोलेंगे बहुत क्या तेज है। तो महातेजों में क्यों बोला उन्होंने? निश्चित रूप में जो देवता विराजमान थे, उनका तेज उन देवताओं से महा, जो महाशब्द क्या है, विशेषण है। विशेषण कब लगता है? कब लगता है? जब दो वस्तुएं एक जैसी होती हैं, तो एक का वैशिष्ट्य अधिक होता है, तो वहां लगता है विशेषण। देवता कौन है? ये तेजियान है। ऋषि कौन है? तेजियान है। और ऋषियों का तेज अधिक है, इसलिए कह रहे हैं महातेजवान जो महापुरुष आए थे, कुत्र बसंती वा, तथा ये जो महापुरुष लोग आए थे, कुत्र बसंती, कहां जा रहे? एक मिनट चैन में बैठ जाएगा। तो ये महर्षि लोग कहाँ रहते हैं? टीका में कह रहे हैं, मैं देवताओं से, ब्राह्मण ने कहा देवताओं से आपने क्या पूछा? तो श्लोक कह रहे हैं, पूज्या देवा निर्णाम पूज्या देवानाम अप्यमी के। आप लोग मनुष्य को पूज्य हैं, फिर भी आप ये महर्षि की पूजा कर रहे हैं, ये कौन है? ये विस्मय क्या है? पूज्य देवताओं के पूज्य हैं, आप परम पूज्य हैं, आपके पूज्य जो महापुरुष हैं ये कौन है? यदि रीति अनुसार यही है, पुत्रों के पूज्य पिता हैं, उन पूज्य पिता के भी पूज्य पिता में होते हैं। तभी आशंका वशतः पूज्य महर्षि पूज्यत्व कारण महिमा पूछ रहे हैं। और जगत में 100 नियम होता है ना, लोग रीति क्या कहते हैं
पुत्र के पूज्य कौन होते हैं? पिता है। और उस पूज्य पिता के पूज्य कौन होते हैं? पितामह। स्वाभाविक है। तो जो से तात्पर्य यही है, श्रेष्ठ व्यक्ति पूज्य होता है। सीधा तात्पर्य इसका यही है। बड़ा भ्राता छोटे भाई का पूज्य होता है, पिता पुत्र का पूज्य होता है, गुरु शिष्य का पूज्य होता है। नियम तो यही है ना। तो इसलिए बता रहे हैं, ये आशंका हो रही है, अर्थात कहना चाहते हैं कि ये आपसे श्रेष्ठ हैं, क्या पूजा कर रहे थे इनकी। और विशेष बात क्या है बता रहे हैं, इनका महात्मा क्या है, क्योंकि इन महर्षियों के शरीर में महातेज, इनका तेज जब देख रहा था, मन में विचार उठता था कि इनका जो तेज है देवताओं से तेज से अधिक है। निश्चित रूप में ये देवताओं के पूजनीय होंगे, हैं? फिर पूजनीय होंगे तथा ये स्वर्गवासी नहीं है, क्योंकि मैं सबको दिखा, जितने स्वर्गवासी सब दिखा, उनका तेज उनके समान नहीं था। समझ गया ये जो ऋषि वर्ग आए हैं ये इस स्वर्ग लोक के नहीं है, इनका तेज ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत विवेचना करने के पश्चात मैंने विचार किया कि निश्चित रूप में किसी महत्पद कोई श्रेष्ठ स्थान से आए हैं। इसलिए मैंने विवेचना करके पूछा, है देववृंद, ये महर्षि कहाँ गए? ये महर्षि जो आए थे कहाँ निवास करते हैं? मानो उनको तो तुम पूछना क्यों चाहते हो? क्यों पूछना चाहते हो? क्योंकि इनका वास स्थान जान जाऊं तो वहां जाकर के मैं उनके जो परमेश्वर हैं, तो यहाँ का तो मालिक है उपेंद्र जी, जहां के ये रहने वाले हैं वहां भी तो कोई व्यक्ति होगा ना। हर व्यक्ति में एक स्त्री व्यक्ति होता है ना। भारत का प्रधानमंत्री है तो हर देश में कोई मंत्री होगा। हर शहर में एक पूज्य होता है, तो शहर का मालिक होता है, जिलाधिकारी होता है, फिर पूरे प्रदेश का एक अधिकारी होता है, मुख्यमंत्री होता है, देश का हर जगह से होता है। तो विचार करने लगे, इस जहां के तो मालिक उपेंद्र जी हैं, और जहां के रहने वाले हैं जब इतने तेजवान हैं, तो इनके जो मालिक होंगे वहां पर वो कैसे होंगे? हैं? वो निश्चित, जब ये जो तेजवान हैं तो इनके जो ईश्वर होंगे, इनके पूज्य होंगे, वो कैसे तेजवान होंगे? इसलिए उनकी जाने की अर्थात मैं जानने का प्रयास करूंगा। इस अभिप्राय से प्रश्न किया, पता चले कहाँ रहने वाले हैं। महाअभिमानी भी अभिमानी भी देवीर्वत्म अक्रांत मानसये लज्जयेव न तद्वित्त मुक्तम गुरुथा ब्रवीत। महाअभिमानी भी देवतेर मत्सर आक्रांत मानसये। और देवता कौन होते हैं? बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। देवता स्वाभाविक बड़े देवता बड़े महाअभिमानी थे। जो सुना कि आपकी पूज्य कौन है, ये सुनते मन में क्या आ गई? ईर्ष्या आ गई है। अर्थात वो महर्षियों का उत्कर्ष सुन ही नहीं पाए। मत्सर आक्रांत मानस है, उनका मन आक्रांत, किस आक्रांत हो गया? मत्सर। माशर से उनका हृदय भर गया। माशर किसके प्रति आया? माशर किसके प्रति आया? ऋषियों की महिमा सुन करके ईर्ष्या हो गई। ये स्थिति। लज्जयेव न तद्वृत्त मुक्तम। अब अभिमान है, हम देवता हैं, पूज्य हैं। अब किस मुंह से कहें ये ऋषि वर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं? लज्जया न वक्तुम। लज्जा के मारे उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं है। कोई शरीर वैष्णव आपके आसपास है, कोई गुरु आता है, कोई आपको पास में आए, इनकी क्या महिमा है, क्या बोलोगे? यहां से निकल जाओगे हैं? यदि ईर्ष्या है तो नहीं तो महिमा फिल्मकान करोगे। अथवा तो पढ़ती ही नहीं है, उस वैष्णव पढ़ती ही नहीं है, और बोले ये महापुरुष कौन है, ये तो अच्छे हैं। अब तुम्हारी ईर्ष्या है, उसकी महिमा बताओगे?
भाई महिमा को और भी उल्टा पुल्टा, अरे तुम जो देखते होते नहीं है, हाथ के दांत दिखाने की और खाने को होते हैं, जो देख रहे हैं ना, अरे हम तो रहते हैं ना अब तो अभी आए हैं, हम जानते हैं ना, हमसे पूछो। ये बड़ी समस्या है। किसी के महिमा गान करते हुए छाती पर क्या पत्थर क्या छाती फटती है। बद्रीजू क्या विशेषता होती है? मुझे विशेषता है किसी और की महिमा गान करते समय छाती पर छाती उसकी विदीर्ण हो जाती पड़ती, नहीं होता, नहीं किया जाता। हाँ, तुम्हारे प्रिय व्यक्ति है तो अलग बात है, यदि प्रिय व्यक्ति नहीं है फिर बड़ी समस्या है। तो देवता महाभिमानी होते हैं, उनका चित्त मास्टर से ग्रस्त तो था ही। महर्षियों की महिमा श्रवण करके लोग लज्जित हो गए। उन्होंने कहा ना, अर्थात ये महातेजवान ऋषिवर्ग कौन थे? जब महातेजवान का सिद्ध हो गया, अर्थात तुमसे अधिक है भैया। ये बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? मैं पूछता हूँ, आनंद, ये बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? इसमें क्या हो गया? फिर भाव क्या है? तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम मूर्ख हो। यार थोड़ी बुद्धि है, 150 ग्राम, ये बोलो, मतलब ये हुआ ना। तो उन्होंने अपना पान लगा, लजगा कुछ बोले ही नहीं। तद वित्तम उक्तम न परंतु गुरु अथा ब्रवीत। उस समय गुरुदेव बृहस्पति जी ने उनसे कहा, बताया। यहां कह रहे हैं देवता लोग, उन देवताओं के अंदर माश्चर्य दोष था। माश्चर्य किसे कहते हैं? दूसरे के उत्कर्ष को सहन करने में जो असहिष्णु है, दूसरे का उत्कर्ष सह नहीं सकते हैं, ये गुण है माश्चर्य। ईर्ष्या, हमें ईर्ष्या कहते हैं ना, अर्थात किसी और की महिमा, विशेष रूप उसकी महिमा जो हमें शत्रु हो, जिसे पटती नहीं हो, उसकी महिमा सुनने में तो फिर और भी कानों में मानो ऐसा जाता कि खोलता हो शीशा को डाल रहा हो। शीशा हो ना, शीशा मैंने शीशा ना उजमान डाल रहा हो कानों में, ऐसा लगता है। तुम्हारा हो गया बेटा? अब महापुरुष आप तो हमारा कोई शत्रु ही नहीं, हम तो अजात शत्रु है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उनका चित्त मास्टर से भरा हुआ था। अब ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मास्टर से भरा हुआ था, आप पूछ रहे थे बोल देते हैं, बोलने में क्या हानि थी? अरे मुझसे बोल देते, हाँ ठीक है, ये महलोक से आए हुए हैं, ऐसे बोल देते, क्वेश्चन मार्क लगा दे। उत्तर में कह रहे हैं क्योंकि वो सभी देवता कौन थे? महा अभिमानी थे। इसलिए भृगु आदि ऋषियों की स्वभाव सिद्ध प्रमोत्कर्ष, ऋषि का उत्कर्ष कहता है स्वभाव सिद्ध है। ऋषि का उत्कर्ष स्वभाव सिद्ध उत्कर्ष कौन है? वो सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कोई सामान्य नहीं हो कोई। तो ब्रह्मा जी साहब जो पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, तो उनकी महिमा स्वाभाविक, ये नहीं कि पहले जन्म हुआ, फिर वहां किया, फिर छोटे हुए, बड़े हुए, फिर गुरुकुल में पढ़ाई की, तो कोई ज्ञान हुआ, तपस्या की, ऐसा नहीं। इनकी सबकी सिद्धि क्या है? स्वाभाविक है। तो स्वभाव सिद्ध उनकी महिमा है, इसका वर्णन उन्होंने किया नहीं। क्यों? महाभिमानी थे। विशेष रूप से उनका यदि उनका उत्कर्ष स्वीकार करें, वर्णन करेंगे, तो देवताओं का अपकर्ष सूचित हो जाएगा, इसलिए नहीं कहा उन्होंने, इसलिए सब चुप रहे। श्लोक में इव लौकिक रीति से यहां लज्जा इव शब्द है, इव क्यों लगाया? लौकिक रीति से अनधिकार अर्थ में होगा। लज्जा इव, लज्जित होना भी बड़ी बात, छोटी मोटी बात नहीं है। लज्जा भी कोई छोटी मोटी बात नहीं, लज्जा आना भी है। वो लज्जा किसको आती है? लज्जा आना भी वो सामान्य बात नहीं होती। लज्जा लज्जित, लज्जा आना भी, लज्जा इव कह रहे हैं, लज्जित की बात है, लज्जित में नहीं है। क्या लज्जित होने में तो भी अच्छा है, चित्त सब कुछ है, समझिए। तो इसे कहते हैं यहां पर
अर्थात लज्जित होने के लिए भी अधिकार चाहिए। क्या लज्जा क्यों आ रही है? देखो उनकी क्या महिमा है, मेरे तो कोई महिमा ही नहीं है। लज्जा कैसे वर्णन करूं? लज्जा तो लज्जा में क्या चाहिए? अधिकार। जहां लज्जा होगी वहां माशर नहीं होगा। जहां लज्जा आ रही है वो लज्जा नहीं है, माशर का एक विकार है। लज्जा कब आती है? जब उसने कहा, किसी ने कहा देखो प्रभु जी, ये जो प्रभु जी खड़े हैं ना, ये ऐसा बगल में बैठे हैं दाईं ओर, ये तो बड़े भक्त हैं, बड़ा हरिनाम करते हैं, है ना। अब मुझसे पूछ रहे हैं, अब मेरे अंदर क्या होगा? लज्जा है। ये देखो मैं तो कुछ करता ही नहीं, है ना। ये सामान्य बात है, सामान्य बात है ये। परंतु मुझे शर्म क्यों आ रही है? क्यों शर्म आ रही है? इसकी महिमा गान कर और मुझे पूछ नहीं रहे, मुझे पूछ ही नहीं रहे। अल्लाह लज्जा के, अब ये लज्जा के मारे, मैं लज्जा के मारे बोल रहा हूं। लज्जा नहीं है वास्तव में। ये क्या है? ये क्या है? लज्जा नहीं है ये। मेरा जो अभिमान बीच में आ रहा है, मेरा अपकर्ष हो रहा है, तो ये लज्जा नहीं, ये भी एक मास्टर का ही एक विकार है। लज्जा तभी आती है कि वो मुझे श्रेष्ठ है, मुझे अनुभव हो गया कि मुझे श्रेष्ठ है, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूं, तब लज्जा आएगी। देवताओं के अंदर ये वही भाव नहीं है कि दो ऋषि वर्ग श्रेष्ठ हैं, हम तो नीचे हैं, नहीं आ रहा। उनके अंदर किससे आई है? अब लज्जा क्यों आ रही है? अब जब उनकी महिमा बोल लेंगे तो हमारी महिमा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये लज्जा नहीं है। लज्जया इव न तद्वक्तुम, लज्जा की भांति। किंतु गुरु अथा बर्वित, देवगुरु बृहस्पति ने मेरे प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। कारण क्या है? वो मेरे गुरु कौन है? वो मेरे गुरु थे। वो गुरु, मैं इंद्र हूं तो मेरे गुरु हो गए, और गुरु व शिष्य के प्रश्न का उत्तर देता है। इसलिए उत्तर देना यहाँ सब, इसलिए यहाँ पर गुरु शब्द का उपयोग हुआ, क्योंकि तो बोले तो देवगुरु बृहस्पति ने उत्तर वो जो है, तो बृहस्पति देवता ही तो है, उत्तर क्यों दे दिया? गुरु है, इसलिए उत्तर दिया। श्री बृहस्पति रुवाच, रो पढ़ देता हूं। अथ ऊर्ध्वं महर्लोको राजते कर्म विशुभै, प्राप्यो महद्भिर्यो नश्चे त्रैलोक्य प्रलय अपि न। इसको कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पैतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नो क्वेश्चन प्लीज। बोल।